8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। हमें गिवन क्या है, देखिए क्वेश्चन गिवन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में दिया हुआ है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री cosec 60 डिग्री एंड sec 30 प्लस cos 60 और cot 45। इसकी वैल्यू पुट करके हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं sin 30 की वैल्यू क्या होती है, फिर tan 45 की और cosec 60 की। ठीक, सबसे पहले sin 30, तो sin 30 की होती है 1/2 प्लस tan 45 की होती है 1 और माइनस इसकी होती है 2/√3। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और cosec 60 डिग्री की वैल्यू माइनस 2/√3, माइनस एंड माइनस। ठीक है, उसके बाद sec 30 cosec 60 और cot 40। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2√3 प्लस cos 60, देखिए साइन का उल्टा होता है तो 1/2 और cot का की क्या होती है 1। ठीक है, ये हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इन तीनों को सॉल्व करना है। इसके भी अपॉन 1 लेते हैं, इन तीनों को एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखिए 2, 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। ठीक है, 2 डिवाइड होगा, बचा क्या 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2√3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 1 है। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, तो यही न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो न्यूमरेटर का हो गया। इसकी वैल्यू ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसका भी इसकी वैल्यू, इसका डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 से 2 4 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2√3। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और ये, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे क्या कैंसिल, बचेंगे ये, तो 2√3 और 1√3 प्लस हो गया, तो क्या हो गया ये √3 दोनों प्लस हो गए और माइनस का ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन, इधर देखिए इधर भी 4, 2 और 1 ऐड हो गया, तो क्या हो गया 4 + 3√3। ठीक है, अब इस वैल्यू देखिए, इसका डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल √3 है, तो इसको हम रेशनलाइज करते हैं इसके डिनोमिनेटर को, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 + 3√3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, इसके जस्ट अपोजिट साइन से, मतलब 4 - 3√3 और 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन गया, ये यहाँ पे बन रहा है a + b और a + b और a - b क्या होता है a² - b², और यहाँ इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हुआ 4 से, तो क्या हो गया 12√3, 3 × 4 = 12 और √3, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 × 3 = 9 और ये 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -27, क्योंकि 3 और 3 √3 और √3 जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है, और 3 और 3 = 9 और ये बचा 3, तो 3 × 27 आ गया। अब -4 का मल्टीप्लाई करना है, तो -4 का -4 से 16 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस 12√3। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, a² - b² हो गया। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 24√3 - 43 अपॉन ये हो जाएगा 16 -
3 3 से 9 27। देखिए सॉल्व करने पे क्या आ गया ये 24√3 माइनस 43 अपॉन माइनस 11। ठीक है, अब दोनों साइड अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, -1 अपॉन -1। इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ऐसा क्यों हुआ, -1 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का हो गया, तो प्लस वाली वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हुआ क्या है। यहाँ पे sin 30 tan 45 और cos 60 अपॉन sec 30 cos 60 और cot 45, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। देखिए sin 30 क्या होता है 1/2, tan की वैल्यू 1 होती है और cos 60 की वैल्यू होती है 2√3। हमने वैल्यू पुट कर दी। सेम इसकी sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, cos की होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1, हमने पुट कर दी। उसके बाद हमने सॉल्व किया, डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले न्यूमरेटर उसके बाद डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का हमने 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2√3, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर 2 था, 2 से डिवाइड किया बस गया √3, तो √3 यहाँ गया। यहाँ वैल्यू 1 है, 1 से अगर डिवाइड करोगे 2√3 को सेम वैल्यू आ जाएगी। √3 डिवाइड हो गया तो यहाँ पे 2 पहले था न्यूमरेटर में, 2 और आ गया, तो 2 × 2 हो गया। ऐसे डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने की। ठीक है, देखिए ये यहाँ से इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2√3, 2 था 3 कैंसिल हो गया तो 2 2 से 4 हो गया, ये प्लस 1 से 1/2 तो 2 कट गया तो √3 आ गया और 1 में 2√3 सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई। ठीक है, क्यों √3 और प्लस 2√3 तो क्या हो गया टोटल 3√3 और प्लस 4, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब जो रेशनल नंबर अब जो डिनोमिनेटर था वो इरेशनल नंबर में है, मतलब √3 जो है रेशनल नंबर होता है तो इरेशनल नंबर में है, तो उसको हम रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जस्ट अपोजिट साइन के साथ। तो 4 + 3√3 था, तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब सॉल्व किया गया तो देखिए इसका क्या होता है a + b और a - b बन रहा है, तो इसका होता है a² - b², ये वैल्यू नॉर्मलाइज करने पे वैल्यू आ गई और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू आई। सॉल्व किया तो 12√3 और 12√3 ऐड हो गया तो 24√3 हो गया, -27 और -16 ऐड किया तो क्या आ गया -43 और इसका क्या आ गया -11। अब देखिए बाय जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में है तो उसको हमने प्लस में लाया तो -1 का मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में आ रहा तो -1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है।